पिछोर से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी एक बार फिर चर्चा में। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री के समझाने के बाद भी बागी तेवर प्रीतम लोधी के नरम नहीं पड़ रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों उन्होंने भरे मंच से प्रभारी मंत्री और एसपी कलेक्टर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके बाद उन्हें पार्टी कार्यालय तलब किया गया और मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री ने उन्हें समझाइश भी दी। लेकिन इस मुलाकात को लेकर जब बंसल न्यूज से प्रीतम लोधी ने बातचीत की तो उनके विद्रोही तेवर बरकरार थे और उन्होंने ये भी कहा कि यदि चीजें नहीं सुधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाऊंगा। अब ये उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम क्यों लिया? वो कह सकते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास जाऊंगा क्योंकि मसला संगठन से जुड़ा है, लेकिन उन्होंने पहली बात की कि मैं प्रधानमंत्री के पास जाऊंगा। इसके पहले भी आपको बता दें कि प्रीतम लोधी ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी को लेकर पार्टी से बाहर किए जा चुके हैं। पहले सुनिए कि उनकी तथाकथित विवादास्पद टिप्पणियां क्या क्या हैं जिनकी वजह से उन्हें बुलाकर समझाइश दी गई। एक लट्टू मंत्री हो रहा है, ये लट्टू मंत्री ने कांग्रेस के भुखे भुखाए लट्टू चलाना शुरू कर दिया और हमारे भाजपा के लट्टू हुए वो काटना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार ऐसा मत करो, हमारे देखिए ये तुम गलत कर रहे हो। लट्टू मंत्री जी, ये कांग्रेस के भुखे पड़े हैं, इनको मत चलाओ और हमारे भाजपा के लट्टुओं को मत बुझाओ, ये ठीक नहीं है। नहीं, मैं भी ग्वालियर का हूँ, चोटी की भी मेरे पास में भी है, मेरी चलिए अब आपको वो भी सुनवाते हैं जो बंसल न्यूज से बातचीत में बागी तेवर बरकरार रखते हुए प्रीतम लोधी ने कहा। परिवार है, परिवार में नोक झोंक होती रहती है। अगर परिवार में कोई सामान लाओ तो एक रूठता है, एक घर के अंदर हंसता है, दूसरा रूठता है, तो सबको सामंजस्य बिठाना पड़ता है। तो अब सामंजस्य में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी, थोड़ा प्रशासन के जरिए आ रही थी, किसी नेता के जरिए नहीं आ रही थी। प्रशासन कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहा था, उस पर बात हो रही थी हमारी कि भाई प्रशासन अगर अनदेखी क्यों कर रहा है, क्योंकि ये 30 साल बाद ये यहाँ के कार्यकर्ताओं ने लड़ लड़ के आज़ादी पाई है। अगर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अगर टिपिकल विधानसभा थी तो वो है पिछोर। 30 साल बाद कार्यकर्ताओं को खाई आज़ादी मिली है, अब दोबारा से उसको हम फिर से गुलामी की ओर ले जाएं तो ये अच्छी बात नहीं थी। इसी के लिए हमने ये कदम उठाया था। मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन किया था, पहले भी किया था, अध्यक्ष जी भी किया था, हमारे महाराज सिंधिया जी से भी किया था। सबसे मैंने निवेदन कर किया, साहब इसको कल्चर को ठीक करो, ये यहाँ का प्रशासन ढांचा ठीक नहीं है। इसी की वजह से मैंने कहा भैया वो लोग नहीं सुनेंगे तो मैं सीधा फिर वहाँ जाऊँगा मोदी जी के यहाँ। क्या करूँ फिर मैंने की तो बैठ के बात हुई, उनने कि इसका हम हल निकालेंगे, समाधान करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि प्रीतम लोधी ने आखिर, ये सवाल हम सबके जहन में है कि आखिर प्राइम मिनिस्टर के पास जाने की बात क्यों की? सबसे बड़ा सवाल ये है, जेपी नड्डा के पास क्यों? क्या ये बीजेपी के आंतरिक अनुशासन को चुनौती देने का मसला है? सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की समझाइश का असर क्यों नहीं? संगठन महामंत्री ने भी समझाया हो। क्या ग्वालियर चंबल बीजेपी की तकरार बहुत बढ़ती चली आ रही है और दरार गहरी हो रही है? लोधी के निशाने पर क्यों है प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो मध्य प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर और एनर्जी मिनिस्टर हैं? क्या ग्वालियर चंबल में वर्चस्व की लड़ाई है और इसके पीछे कुछ बड़े नेताओं का भी हाथ है या उनका पैट्रोनेज, संरक्षण है? ये बड़े सवाल।